नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक सोलर पैनल कैसे एफिशिएंटली काम करता है, उसमें ब्लॉकिंग डायोड और बाईपास डायोड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और आज का वीडियो हमारा इसी को लेके है कि कैसे ब्लॉकिंग डायोड और बाईपास डायोड एक पूरे कंप्लीट सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और सोलर पैनल से अच्छे से आउटपुट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो में बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बहुत सारे आपको सोलर से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। साथ में मेरी वेबसाइट है www.solarwithyash.com। बहुत सारे सोलर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, बेसिक से लेके एडवांस इंफॉर्मेशन है सोलर से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये समझते हैं डायोड क्या होता है। डायोड एक छोटा सा सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इतना बड़ा सोलर पावर सिस्टम है, लेकिन डायोड उसमें एक छोटा सा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि सिलिकॉन का बना होता है और ये यूनिडायरेक्शन करंट का यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करता है। मान लिया ये डायोड है, ये करंट को यहां से यहां जाने को अलाउ करेगा, लेकिन रिवर्स फ्लो, जब करंट वापस आना, करंट का अगर रिवर्स फ्लो होता है तो उसके लिए ये हाई रेजिस्टेंस पैदा कर देता है, उसको वापस नहीं आने देता। तो एक तरह से जो डायोड है वो रिवर्स फ्लो को आने से रोकता है, करंट के रिवर्स फ्लो को आने से रोकता है। अब समझते हैं कि ब्लॉकिंग डायोड का क्या काम है। देखिए, सोलर पैनल्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और करंट प्रोड्यूस करके देते हैं। यही अगर हम सोलर पैनल को बैटरी के साथ जोड़ देंगे, सोलर पैनल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, और यही जो करंट है ये बैटरी में जाता है और बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। बैटरी चार्ज होने स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे ये चार्ज करता रहता है सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सूरज हमें आसमान में दिखाई देता है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता रहता है और बैटरी को चार्ज करता रहता है। बैटरी चार्ज हो जाती है, लेकिन जैसी शाम होती है, जब सूरज ढल जाता है, सनसेट हो जाता है, उसके बाद सोलर पैनल्स काम करना बंद कर देते हैं। अब होता क्या है, सोलर पैनल्स आर नॉट वर्किंग, लेकिन बैटरी हमारी चार्ज हो चुकी है। बैटरी इज नाउ एट हायर पोटेंशियल, वो चार्ज है, उसका पोटेंशियल ज्यादा है। सोलर पैनल्स काम नहीं कर रहे, सोलर पैनल्स आर एट लोअर पोटेंशियल। तो जो करंट है उसकी टेंडेंसी होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करना। अब बैटरी से करंट निकल के सोलर पैनल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। इससे दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान, आपकी जो बैटरी है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लग जाती है। जो हमने सारी मेहनत की सुबह से लेके शाम तक बैटरी को चार्ज करने में, रात को वही बैटरी से करंट लीक होके पैनल्स की तरफ जाने लग गया। और दूसरा, जब पैनल्स की तरफ करंट जाएगा, सोलर सेल्स उसमें लगे हुए हैं, वो करंट सोलर सेल्स को गर्म कर देगा और सोलर पैनल्स क्रैक हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो पहली बात, बैटरी जो है वो लीक हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकती है, और दूसरा हमारे सोलर पैनल्स डैमेज हो सकते हैं। इनको रोकने के लिए एक हम ब्लॉकिंग डायोड लगा देते हैं सोलर पैनल और बैटरी के बीच में, जो कि करंट को सोलर पैनल से बैटरी की तरफ तो जाने देता है, लेकिन बैटरी से सोलर पैनल की तरफ नहीं जाने देता। उसको एक हाई रेजिस्टेंस पैदा कर देता है, जिसकी वजह से जो करंट है बैटरी से सोलर पैनल की तरफ नहीं जा पाता। तो ब्लॉकिंग डायोड का ये फंक्शन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। छोटा सा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, लेकिन इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ सिस्टम वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब मैं बात करता हूं बाईपास डायोड की। देखिए, ये भी डायोड है, लेकिन फंक्शन अलग अलग हो गया तो इनका नाम अलग हो गया। बाईपास डायोड, ब्लॉकिंग डायोड। ब्लॉकिंग डायोड ने क्या किया, बैक फ्लो जो करंट है उसको आने से रोक दिया, जिससे हमारा पैनल बच गया और बैटरी भी डिस्चार्ज होने से, उसका करंट लीक होने से बच गया। अब बात करते हैं बाईपास डायोड की। पहले समझ लेते हैं इसमें होता किस तरीके से सिस्टम। आपने मान लिया दो सोलर पैनल्स ले लिए, उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव के साथ और दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल पहले के नेगेटिव के साथ। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन जिस तरीके से हम अटैच करते हैं उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सीरीज में आपने दो सोलर पैनल्स अटैच कर दिए। अब मान लेते हैं ये सोलर पैनल्स आपको करंट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन कर रहे हैं। दूसरा केस अज्यूम करते हैं जब आपका एक सोलर पैनल, उसके ऊपर धूल जम गई या शेड आ गई या कोई पत्ती गिर गई, जिसकी वजह से जो एक सोलर पैनल है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा, कम करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये करंट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। पहला वाला तो प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो उससे होगा क्या, जो पैनल करंट प्रोड्यूस कर रहा है उसका जो करंट है वो उस पैनल की तरफ जाने लग जाएगा जो करंट नहीं प्रोड्यूस कर रहा, क्योंकि वो पैनल जो करंट नहीं प्रोड्यूस कर रहा वो अब लोड बन गया है, ऐसे रेजिस्टिव लोड एक्ट कर रहा है। आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस में भी जा रहा है और सोलर पैनल की तरफ जो काम नहीं कर रहा उसमें भी करंट जा रहा है। कहां से, जो सोलर पैनल सही ढंग से काम कर रहा है। अभी करंट आपके उस सोलर पैनल की तरफ जाना स्टार्ट हो गया जो कि काम नहीं कर रहा, और उस सोलर पैनल्स में जो सोलर सेल्स है उसके अंदर करंट जाएगा, वो हीट अप हो जाएंगे और वो क्रैक हो जाएंगे, आपका पूरा सोलर पैनल डैमेज हो जाएगा।
तो इस चीज को बचाने के लिए बाईपास डायोड का यूज किया जाता है। बाईपास डायोड सोलर पैनल्स या सोलर सेल्स के पैरेलल में लगाए जाते हैं। जो भी एक्स्ट्रा करंट है, मान लेते हैं कि कोई सोलर पैनल शेड हो गया, अब शेड को हम एकदम से तो रोक नहीं सकते। आप घर के नीचे बैठे हैं, घर में बैठे हुए हैं और सोलर पैनल पर शेड हो गया, तो एकदम से तो आप अपना सिस्टम बंद नहीं कर सकते या ऊपर से जाके उस धूल मिट्टी को नहीं हटा सकते। तो उसके लिए क्या है, बाईपास डायोड होते हैं जो कि पैरेलल में कनेक्ट होते हैं सोलर सेल्स के साथ या सोलर पैनल के साथ पैरेलल में कनेक्ट हो। जो भी एक्स्ट्रा करंट दूसरे सोलर पैनल से आ रहा होता है उसे बाईपास कर देता है और वो जो करंट है शेडेड सेल्स पे नहीं जाता। शेडेड सेल्स गर्म नहीं होते, वो क्रैक नहीं होते, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो बाईपास डायोड एक तरह से जो एक्सेस करंट है उसको बाईपास कर देता है, सर्किट को कंप्लीट कर देता है और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तब भी रन करते रहते हैं जब आपका सोलर पैनल कोई एक शेडेड है। और वो जो शेडेड सोलर पैनल है वो उसके सेल्स डैमेज भी नहीं होते, डिस्ट्रॉय भी नहीं होते। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं बाईपास डायोड और ब्लॉकिंग डायोड। अब मैं आपको एक सोलर पैनल दिखाता हूं। सोलर पैनल में हम देख के पता लगाएंगे कि ये बाईपास डायोड कहां पे लोकेटेड होते हैं। ये जंक्शन बॉक्स होता है पैनल के पीछे जो हम देखते हैं, अभी समझते हैं। अभी आपके सामने सोलर पैनल है, ये माइक्रोटेक कंपनी का सोलर पैनल है। अभी देखिए सेल्स किस तरीके से अरेंज है। एक सेल ये स्क्वायर शेप का एक सेल है, 1 2 3 4 4 सेल रो में है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम 4 रो। तो 4/9 का ये पैटर्न बन गया, मैट्रिक्स बन गई 4/9 यानी कि 36 सेल्स। ये सोलर पैनल, एक सोलर पैनल 36 सेल्स का बना हुआ है। इसको हमने सेल्स को आपस में जोड़ा हुआ है। अब देखिए मैं सोलर पैनल को रिवर्स कर दूंगा, बैक कर देता हूं और उसको जंक्शन बॉक्स हमारी तरफ आ जाएगा। फिर जंक्शन बॉक्स खोलेंगे और बाईपास डायोड को हम देखेंगे। चलिए मैं कर रहा हूं इसको। अब आई होप आपको जंक्शन बॉक्स दिखाई दे रहा है। ये जंक्शन बॉक्स है, दिस इज जंक्शन बॉक्स ऑफ माइक्रोटेक सोलर पैनल। 150 वॉट का ये सोलर पैनल है। इसका जंक्शन बॉक्स अब हम खोलते हैं। देखिए ये मेरे पास टेस्टर है, सिंपल टेस्टर है, उससे हम खोल सकते हैं। ये हमने अब ये जंक्शन बॉक्स हमारा खुल गया। अब ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा कैमरा आगे कर देते हैं। अब ये देखिए ये जो दिखाई दे रहे हैं ये डायोड्स हैं, 2 डायोड है, एक डायोड ये 2 डायोड। ये पॉजिटिव है इसका, ये नेगेटिव है, एनोड और कैथोड इसको बोलते हैं। 2 डायोड हैं और ये दोनों डायोड जो सेल है ना उनके साथ पैरेलल में लगे हुए हैं। अब आप कहेंगे 2 डायोड हैं। अब मैंने आपको बोला था ये 36 सेल्स हैं। अब 36 को हम 36 के लिए 2 डायोड दिए हैं इन्होंने, यानी कि हर 18 सेल्स हैं वो पैरेलल में है इस डायोड के साथ। जो नेक्स्ट 18 सेल्स हैं सोलर सेल्स वो इस डायोड के साथ पैरेलल में है। अगर पहले 18 सेल में कोई भी सेल शेड हो गया तो जो एक्सेस करंट होगा वो इससे बाईपास हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। उन 18 सेल्स में जो शेडेड है उसको नुकसान नहीं होगा, वो गर्म नहीं होगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट 18 है 19 से 36 उसके लिए ये डायोड दिया है, बाईपास डायोड। इसमें उन नेक्स्ट 18 में अगर कोई शेड होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, करंट नहीं प्रोड्यूस करता, जो एक्सेस करंट है उस सेल को डैमेज नहीं करेगा, इससे बाईपास हो जाएगा। तो 2 डायोड दिए हैं, बाईपास डायोड 36 सेल्स है, यानी कि हर 18 सेल्स के लिए एक बाईपास डायोड है, नेक्स्ट 18 सेल के लिए दूसरा बाईपास डायोड है। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम हर एक सेल के साथ बाईपास डायोड दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन उससे टेक्नोलॉजी जो है वो जो पूरा सिस्टम है इतना महंगा हो जाएगा कि हमारे लिए जो है वो फाइनेंशियली फीजिबल नहीं होगा और उसको लगाना भी बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक बाईपास डायोड 18 सेल्स के लिए इफेक्टिवली काम करता है, तो हमें एक बाईपास डायोड से काम कर लेना चाहिए। सिमिलरली दूसरा 18 सेल्स है उसके लिए दूसरा बाईपास डायोड है। तो ये बाईपास डायोड जंक्शन बॉक्स में पीछे लगे होते हैं जो कि एक्सेस करंट को बाईपास कर देते हैं, सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। जो हमारे शेडेड सेल है उनको नुकसान नहीं होता, वो गर्म नहीं होते, क्रैक नहीं होते और जिसकी वजह से सोलर पैनल डैमेज नहीं होता। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। एक प्रैक्टिकल था छोटा सा, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करें, आपको समझाएं। तो इस तरीके से बाईपास डायोड जंक्शन बॉक्स के पीछे लगे होते हैं। तो दोस्तों आपको समझ आया बाईपास डायोड और ब्लॉकिंग डायोड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या वर्किंग होती है और क्या फंक्शनिंग होती है। बाईपास डायोड सोलर पैनल के पीछे लगे होते हैं जंक्शन बॉक्स में।
अभी के लिए इतना ही। मेरे पास 16 कोर्स है, ऑनलाइन 16 कोर्स, जो कि आप वेबसाइट में जाके देख सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट है, जो कि पूरे सिस्टम को साइज कर सकती है, डिजाइन कर सकती है और उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी निकाल सकती है विद इन मिनट्स। आपको कुछ इनपुट्स देनी है, जिसके बेसिस पे आपको एक कंप्लीट सिस्टम डिजाइनिंग, साइनिंग और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी पता लग सकती है। तो आपको अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।